हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। और आज हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से वो भी शामिल किए गए हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपके आ चुके हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है मैंने और ऐड किए हैं इसमें जो कि आने की पूरी पूरी जो है पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो हमने 10 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण पहले ही जो है वो प्रैक्टिस कर लिए हैं। ये टोटली प्रैक्टिस सीरीज़ होने वाली है। अगर आपने मगध साम्राज्य को कहीं से भी पढ़ा है, चाहे वो बुक हो गया या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आपने पढ़ा है, तो आप जो है इसको इजीली कर पाएंगे। और अगर आपने नहीं स्टडी किया है तो आप मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है एक बार उसको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इनको करना। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्चुअल जो इसकी नॉलेज है, आपकी जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी आपके साथ शेयर की जाए, यानी कि फुल लेक्चर जो है आपके साथ शेयर किए जाएँ इनसे रिलेटेड, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि ऐसे जो मतलब थ्योरेटिकल जो नॉलेज है ना वो आपको बहुत सारी मिल जाएगी ऑनलाइन, लेकिन जो प्रैक्टिस सीरीज़ होती है ना वो बहुत कम होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो वो आ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि मगध साम्राज्य का जो जो भी विस्तार है वो बहुत बड़ा है, और हम जो है वो देख रहे हैं उसके क्वेश्चन। और तो हम पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि अगर हम एक बार में जो है सारे क्वेश्चंस को करने बैठेंगे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप चाहे भले ही थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन इतना अच्छा पढ़ो कि वो आपको जो है एग्ज़ाम में सब कुछ याद रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि वह कौन सा राजा था जिसने महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। तो देखिए, आपने महाबौद्ध संगतियों के बारे में सुना होगा। तो बौद्ध संगतियाँ जो है वो कितनी हुई थी ये मैं पहले ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो क्वेश्चन सीरीज़ की जो वीडियो है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या उदयन भी इसका नाम कहीं ना कहीं पे लिखा मिलता है आपको। तो एक ही जो है ये राजा के नाम है, उदयन और उदयन एक के ही नाम है। और यहाँ पे है नागदशक। तो जो हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा अजातशत्रु। और क्योंकि देखिए, बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति जो है वो इन्होंने ही करवाई थी जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था, यानी कि उन्होंने जो है वो उनके डेथ के बाद जो पहली महान बौद्ध संगति हुई थी, तो इसका जो आयोजन है वो अजातशत्रु ने ही करवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस वंश को जो है वो पितृहंता वंश कहा गया है। पितृहंता का मतलब होता है जो पिता को मारकर गद्दी प्राप्त करने वाला। तो ये है पिता को मारकर गद्दी प्राप्त करने वाला वंश, यानी कि यहाँ ऐसा देखा गया कि जो भी बेटे थे उन्होंने पिता की हत्या कर दी और जो हमारा सिंहासन होता है उस पर कब्जा कर लिया या उसकी सत्ता हासिल कर ली। तो ये सीरीज़ बहुत लंबे टाइम तक देखी गई एक वंश में, जिसको कि कहा जाता है हर्यक वंश। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन जो है आपका ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है कि किस वंश को जो है वो पितृहंता वंश कहा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर्यक वंश। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपका जो है एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया। देखिए, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपकी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो जो जिनका सब्जेक्ट कंसर्न है, तो ये तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा उदयन। इन्होंने जो है पहली बार जो है पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है बहुत बड़ा शहर बन गया है और उसके बारे में जो है आपने हिस्ट्री में बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो पहली बार पाटलिपुत्र को जो है वो राजधानी किसने बनाया था, तो ये बनाया था उदयन या उदयन ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया था। तो हमने पहली बौद्ध संगति पढ़ ली है कि अजातशत्रु ने करवाई थी। दूसरी बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो दूसरी जो बौद्ध संगति का आयोजन है वो किसने कराया था, तो हमारे पास ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक या नागदशक।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरी बौद्ध संगीति की, तो ये करवाई थी काला शौक ने। और यहाँ पे जो है हमें ये याद रखना है, क्योंकि इसने जो है दूसरी बौद्ध संगीति कराई थी। और ये एग्ज़ाम में आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगीति किसने करवाई, दूसरी बौद्ध संगीति किसने कराई। और इवन आपको जो है ना, ये पूरा जो है एक चार्ट मैंने पहले भी शेयर किया है, तो वो आपको है जो वो याद रख लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे कि दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो किसने कराई थी। वो कराई थी काला शौक ने, जो कि नागवंश के शिशुनाग वंश का एक राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मगध में सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था। ये भी ऑलरेडी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मगध में सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था। तो देखिए, वह बहुत बार पहले बार ये देखा गया है कि जो मतलब एक राजा होता था, जो जिस मतलब वंश से जो वो बिलोंग करता था, उसी के जो है वो बेटे राजा बनते रहते थे। लेकिन पहली बार जो है एक वंश जो मगध जैसे बहुत बड़े साम्राज्य में आया उभर के, और वो भी गैर क्षत्रिय वंश था। क्योंकि यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो चेंज आया था एक सत्ता में। तो वहाँ पे जो पहली बार जो एक वंश देखा गया था वो था नंद वंश। यहाँ पे आपने सुना होगा कि जो महापद्म नंद हैं, उन्होंने इसकी इस वंश की स्थापना करी थी। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हमेशा जो है आपने हिस्ट्री में ही देखा होगा कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, बहुत टाइम तक बन रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उसके जो सैनिक होते थे वो भी कई बार राजा बन जाते थे, या अदर जो कास्ट के या अदर रिलीजन के लोग थे वो भी वहाँ पे जो है राजा बन सकते थे। तो पहली बार जो नंदवंश था वो गैर क्षत्रिय वंश के रूप में जो है वो उभर के आया था। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि नंद वंश की जो स्थापना थी वो महापद्म नंद ने की थी। देखिए, यहाँ पे है ना, कई बार जो है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि ये जो घनानंद, जो आपने देखा होगा क्वेश्चन यहाँ पे जो है घनानंद लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो है ना, यहाँ पे टिक करके आ जाते हैं नंद को देख के। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। घनानंद जो है वो इस वंश का सबसे लास्ट शासक था, जिसको जो है मार के या जिसको पराजित करके जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो नंदवंश की स्थापना थी, जो जिसको संस्थापक कहा जाता है, वो महापद्म नंद थे। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किस सम्राट ने एक राट की या सर्व क्षत्रता की उपाधि धारण की थी। तो एक राट की और सर्व सक्षंत्रता की उपाधि जो है वो धारण की थी। देखिए, इसका नाम, इसका मतलब ये होता है कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला। तो मैंने विनाश कर दिया था और अपने वंश को जो है वो आगे बढ़ाया था। तो इनका नाम भी जो है वो है महापद्म नंद, यानी कि क्षत्रिय वंश की जो है उन्होंने जो है हटा दिया था सत्ता से और अपने वंश को जो है वो आगे बढ़ाया था। तो इनका नाम है महापद्म नंद। यहाँ पे आप जो है थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे जो है क्वेश्चन टाइप गलत हो गया है। तो किसे है ये, किसे पुराणों में परशुराम का दूसरा रूप कहा गया है। तो अगर हम बात करें किसे पुराणों में परशुराम का दूसरा रूप कहा गया है, तो यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मतलब राजा महाराजा थे, उनको जो है ना कुछ उपाधियाँ या कुछ उपनाम जो है जैसा कुछ दे दिया जाता था। तो किसी को कुछ कहा जाता था, किसी को कुछ कहा जाता था। तो ये चीज़ें जो है ना आपको याद रखनी है। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि उसको क्या बोला जाता था। जैसे कि जो सम्राट अशोक है उनको कुछ कुछ अलग अलग टाइटल्स के से जो है वो बुलाया जाता था। तो ये चीज़ें जो है ना आपको याद करने वाली हो जाती हैं, और तब ज़्यादा आपको याद करने वाली हो जाती हैं जब जो है आपको अगर पता है कि इसमें जो है वो क्वेश्चन बनने की संभावना है, या फिर हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्न है, जैसे कि आप अगर नेट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट कंसर्न कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए याद रखना। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट कंसर्न में आपको बहुत डीपली जो है वो नॉलेज पूछी जाती है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। तो यहाँ पे जो है ना, जो टाइटल्स जो किसी भी चीज़, किसी भी मतलब राजा महाराजा को या सम्राट को किसी को दिए जाते हैं, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि उनको जो है वो
किस नाम से जो है वो पुकारा जाता था। तो ये तब आपको याद होगी जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शंस की, तो कालाशोक, नागदशक, घनानंद या महापद्म नंद। तो परशुराम का जो दूसरा रूप है वो महापद्म नंद को ही कहा जाता है। तो आपने इनकी जो है इतने सारे क्वेश्चन के ऊपर बन रहे हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एक सम्राट थे। भारत का प्रथम शासक था जिसे जो है वो एकराट की उपाधि दी गई थी। और यहाँ पे इनको परशुराम का दूसरा रूप भी कहा गया है। और जो है इन्होंने जो है वो कलिंग पे पहली बार जो है विजय प्राप्त की थी। आपने सुना होगा कलिंग के बारे में, जब आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो कलिंग के बारे में भी आप पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है महापद्म नंद ने जो है कलिंग को पराजित किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कौन सा सम्राट कलिंग को पराजित कर वहाँ से जिन सेन की, यहाँ पे जिनसन नहीं है, सॉरी, थोड़ा सा ऑप्शन को जो है जिनसेन की मूर्ति है ये, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है वो जिनसेन की मूर्ति को मगध लेके आए थे। तो जिनसेन की मूर्ति यानी कि बहुत ही अच्छा एक मतलब उनका मान्यता जो उनकी होती थी वहाँ पे, तो उसको जो है वो मगध में लेके आए थे। तो अगेन जो है ये महापद्म नंद है। क्योंकि देखिए हमने जो है बात की है इनके बारे में, तो कलिंग पे विजय प्राप्त करने वाले ये जो है महान सम्राट थे। और कलिंग में जो है इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसको पराजित करके उसको तहस नहस कर दिया था, या उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो ये कर दिया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी, ऐसा नहीं है। कलिंग को जीतने के बाद उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे काम भी कराए थे। जैसे कि अगर हम NCERTs वगैरह पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे इन्होंने जो है वो नहरों का निर्माण भी कराया था, ताकि उस जीती हुई जो जो भी जगह है उसका भी वो डेवलपमेंट कर सके। तो हमेशा ये नहीं होता है कि एक चीज़ को जो है उन्होंने जीत लिया तो वो जो है वहाँ पे हमेशा ही जो है वो मतलब उसको तहस नहस करने या उसको बिगाड़ने की पर्पज़ से जो है वो कोई चीज़ जीती जाती है। तो इस तरीके से भी जो है सम्राट रहे हैं जो डेवलपमेंट की तरफ देखने वाले थे। उनमें से एक जो थे वो थे महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें या लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद। और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत बार बच्चे जो है इसको घनानंद करके आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो वो था घनानंद। और इसके बाद ही इनको पराजित करके जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगली क्वेश्चन सीरीज में जो है 10 क्वेश्चन की सीरीज आएगी, उसमें हम मगध साम्राज्य में जो होने वाले जो जो भी मतलब अगले वंश हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें से कि एक सबसे महत्वपूर्ण वंश होगा वो होगा हमारा मौर्य साम्राज्य, जिसके बारे में हम बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से सम्राट रहे हैं, किसने उसकी स्थापना की है, किस तरीके का उसका विकास था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मगध साम्राज्य का। तो इसके बारे में जो है अगले वीडियो में जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। हमेशा जो आपको जो है वो 10 नंबर क्वेश्चंस की ही सीरीज़ मिलेगी, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा अगर आप क्वेश्चंस को जो है वो रटेंगे या रटने की कोशिश करेंगे तो ना ही तो आप उनको याद कर पाएंगे। और अगर आप 10 में से 9 क्वेश्चन भी अगर आप याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाल बजाय कि आप 100 क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और उसमें से आपको 10 भी याद ना रहें, तो इससे अच्छा है कि आप 10 याद करो, चाहे भले उसमें से 9 आपको याद रहें। तो वो आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी अच्छी बन जाएगी जब आप इसमें ऐसे करेंगे। तो मेरा मकसद ये है कि आपको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस सीरीज़ देना, जिससे आपका जो सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाए। पॉलिटी की जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो भी साथ साथ चल रही है। आगे आने वाले अलग अलग सब्जेक्ट की जो है वो क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो है वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी आपके साथ, थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपके साथ शेयर की जाए, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।